स्क्रीन्स पर नजर आ रहे ये तीन लोग आपको युवा क्रांति के नए चेहरे मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये नए नहीं बल्कि पुराने ही इकोसिस्टम के रिसाइकल चेहरे हैं तो जी हां दोस्तों, सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका कॉकरोच जनता पार्टी के तीन न्यूली अपॉइंटेड प्रवक्ता यानी स्पोक्सपर्सन हैं, जो 6 जून को जंतर मंतर में होने वाले प्रोटेस्ट से पहले कथित तौर पर युवाओं को इंस्टिगेट करके उन्हें इकट्ठा करने का काम करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनऑफिशियल तरीके से ये कॉकरोचेस मेरा मतलब ये तीनों अपने अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने का काम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें एक नए पद से नवाजा जा चुका है, जहां अमेरिका में बैठा सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दिपके अपने हिडन नेटवर्क्स को एक एक करके सामने ला रहा है। पर दोस्तों, प्रवक्ताओं की इन नियुक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी के मंसूबों को हमारे सामने और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जब मैं आपको इन तीनों स्पोक्सपर्सन का कथित रूप से संदिग्ध बैकग्राउंड बताऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि ये कोई नई क्रांतिकारी मोर्चा नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी का ही रीब्रांडेड वर्जन है। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ दास की। कुछ लोग इन्हें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बुलाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंसी के नाम पर ये फुल ब्लोन आप सपोर्टर नजर आते हैं। द वायर, कारवा और आर्टिकल 14 जैसे लेफ्ट लीनिंग मीडिया पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। याद कीजिए, जब दिल्ली लिकर पॉलिसी केस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से अपना केस सुनने से रिक्यूजल की मांग की थी, उस दौरान इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई नजर आया था तो वो सौरभ दास ही थे, जो खुलकर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ट्वीट्स कर रहे थे। आप फैन बॉय होने के साथ साथ ये दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद जैसे लोगों के भी काफी करीब माने जाते हैं। शर्जिल इमाम जैसे व्यक्ति, जिनकी स्पीचेस भारत विरोधी रही हैं, उनकी बातों को सौरभ दास एंटी नेशनल नहीं बल्कि जस्ट स्टूपिड बताते हैं। 6 दिसंबर यानी विवादित ढांचे के ध्वस्त होने की तारीख को ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे दुखद दिन मानते हैं। सनातन और ब्राह्मण्स को लेकर इनकी सोच क्या है, वो आप इन ट्वीट्स के माध्यम से खुद देख सकते हैं। इसके अलावा सौरभ दास का ठाकुर फैमिली फाउंडेशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से भी कथित संबंध बताया जा रहा है, जो पब्लिक हेल्थ को लेकर भारत के खिलाफ कई आर्टिकल्स फंड करने के आरोपों में चर्चा में रहे हैं। इस मुद्दे पर देखिए, हमने अपने चैनल पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसका स्निपेट आप यहाँ देख सकते हैं। Saurabh Das in 2021 and 2023 received funding from Thakur Family Foundation, or the TFF, the same organization that regularly targets the Indian pharma industry. These grants were given to him to report on issues related to public health in India. Interestingly, we didn't quite find these articles authored by Das on Indian healthcare. Instead, Das had written an article targeting the UP government, and later he published on the allegations of Pegasus software. Moreover, Saurabh Das also writes for the leftist propaganda portal The Wire, which is one of the favorite investment destinations of Dinesh Thakur, the father of TFF, who spent thousands of dollars in funding The Wire to run a whole misleading propaganda narrative against the Modi government during COVID-19. Our viewers will get a better clarity after looking at these headlines from The Wire. The whole anti-India gang of The Wire journalists, including Arfa Khanum Sherwani, Shreya Das Gupta, Priyanka Pulla and Banjot Kaur, wrote against Indian pharma, generic medicines and Indian vaccines in favor of foreign ones. And well, if you think Saurav's puppetry work for anti-India agenda was limited to just this, याद कीजिए 2025 का इंडिया गेट वाला सो कॉल्ड एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट, उस दौरान भी सौरभ दास सरकार को टारगेट करने वाले कैंपेन्स में काफी एक्टिव नजर आए थे। और बात सिर्फ देखिए यही खत्म नहीं होती, सौरभ दास को कथित रूप से पुलित्जर सेंटर से ग्रांट्स भी मिल चुके हैं। ये वही वॉशिंगटन बेस्ड एनजीओ है जो दुनिया भर के जर्नलिस्ट को फंड करता है। इसके कुछ बड़े डोनर्स में नॉर्वे और जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी शामिल बताया जाता है। अब चलते हैं देखिए अगले चेहरे की तरफ, ये है विजेता दहिया, पेशे से पोएट और फिल्म मेकर, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यूट्यूबर ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर भी रहे हैं। जी हाँ, याद है आपको ध्रुव राठी का वो वीडियो जिसमें प्रभु श्री राम को मीट ईटर बताया गया था? उस वीडियो की रिसर्च और स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? विजेता दहिया ने। और जब इस बात पर विवाद हुआ तब उन्होंने किस तरह अपनी इस हरकत को डिफेंड किया, वो भी आप इस क्लिप में देख सकते हैं। सारा है ना, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन आपको वैसे किताबें खरीदनी आप वैसे खरीद लो, तो सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये जो लोग हैं है ना, इन बेचारों की गलती नहीं है। हाँ। क्योंकि हम उसी कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए है ना। तो कई लोग कह रहे हैं कि राम की इंसल्ट कर दी, तो आप यही मानसिकता आप देखिए कि आप नॉनवेज खाने को इंसल्ट क्यों मान रहे हैं। सोचिए, इसी मानसिकता के लोग अब सीजेपी के प्रवक्ता बने निकले हैं।
सवाल ये है कि ये जेंजी को किस दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए, विजेता भी पहले आप सपोर्टर और केजरीवाल सिंपैथाइजर के रूप में नजर आ चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी चेहरे की तरफ, आशुतोष रांका। ये तो खैर राजस्थान में आपके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं। इनकी पुरानी प्रोफाइल्स पर आपको खुद आपियन का टैग मिल जाएगा, लेकिन सीजेपी का प्रवक्ता बनने के बाद कहीं पुराने लिंक सामने ना आ जाए, इसलिए हाल ही में इन्होंने अपनी बायो से आपियन वाला टैग हटा दिया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये पूरा इकोसिस्टम कोई नया बना हुआ ग्रुप नहीं है। ये लोग पहले से ही एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स रहे हैं। ये देखिए, अभिजीत दिपके का 2025 का पोस्ट, जहां वो आशुतोष रांका के राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। कई और मौकों पर भी आशुतोष रांका राजस्थान में आपके प्रचारक की भूमिका में नजर आए हैं, और जो ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें देखकर भी इनकी अरविंद केजरीवाल और आपके प्रति नजदीकियां साफ नजर आती हैं। दोस्तों, ये 3 वो चेहरे हैं जो अब ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सामने आकर लोगों को कथित तौर पर प्रभावित करने का काम करेंगे। लेकिन इनके बैकग्राउंड्स को देखने के बाद एक पैटर्न जरूर सामने आता है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता चुनाव में हराकर अपना फैसला सुना चुकी है। ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है कि फ्रंट फुट पर न आकर जेंजी को मोबिलाइज करने और सरकार विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए नए चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है। और सिर्फ ये फ्रंट फेसिंग स्पोक्सपर्सन ही नहीं, बल्कि बैकएंड में कॉकरोच जनता पार्टी के कनेक्शंस जेएनयू के स्टूडेंट लेफ्ट विंग ग्रुप्स जैसे एसएफआई और आइसा से भी जुड़ते नजर आते हैं। ये देखिए, सीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा शेयर की गई वीडियोस में नजर आने वाले कई लोगों की प्रोफाइल्स पर जाकर देखिए, आप पाएंगे कि उनका संबंध जेएनयू के लेफ्ट एक्टिविस्ट स्टूडेंट ग्रुप से रहा है, जिस लाल सलाम पॉलिटिक्स ने सालों तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह बनाई रखी। आरोप है कि वही नेटवर्क अब नए रूप में सीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और सोचिए, जंतर मंतर में होने वाले प्रोटेस्ट के दौरान ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, सीजेपी से जुड़े इन कथित अर्बन नक्सल नेटवर्क्स को सिर्फ मजाक समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ जो आप कनेक्शन, डीप स्टेट कनेक्शन और जेएनयू लेफ्ट विंग कनेक्शन सामने आता हुआ दिखाया जा रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनका एजेंडा युवाओं या जेंजी के हितों की लड़ाई से ज्यादा एक संगठित सरकार विरोधी कैंपेन का हिस्सा है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।